अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खट्टी मीठी चटखारेदार चटनी की रेसिपी लेके हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन इकराम, आज हम बनाएंगे कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी। ये बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये चटनी बनती है और इस चटनी की ख़ास बात यह है कि इसे आप लोग एक दफ़ा बना के पूरे महीने के लिए इसे महफूज करके रख सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इसे लाइक, शेयर और आपके अपने चैनल लाहौरी जायके को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए नाज़रीन इकराम, शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो कच्चे आम लिए हैं और इसे अच्छे से धो लिया है और अब हम इसका छिलका उतार लेंगे। नाज़रीन इकराम, ये आजकल मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं क्योंकि आम का सीज़न शुरू हो चुका हुआ है, तो अभी कच्चे आम जो है वो बआसानी बाज़ार से मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका छिलका उतार लेंगे। ये जितने भी आम हमारे पास पड़े हुए हैं अच्छे से हम लोग इसका छिलका उतार लेंगे। इस तरीके से सारे आम का हम लोग छिलका उतार लेंगे और फिर इसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग जो है वो नाज़रीन इकराम आप लोगों ने रफली कटिंग कर लेनी है, कोई इसकी प्रॉपर शेप बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये है कि आप लोग इसके छोटे छोटे पीसेस जो है वो कट कीजिएगा। ज़्यादा बड़े पीसेस कट ना कीजिएगा क्योंकि हमने जब इसे पकाना है, इसे बॉयल करना है तो ये जल्दी से गल जाए। अगर हम लोग इसके पीसेस बड़े करेंगे तो ये गलने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, इसलिए हम लोग इसके छोटे छोटे पीसेस करेंगे। ये देख सकते हैं आप लोग, हमने रफली इसे कट किया है और छोटे छोटे पीसेस किए हैं, ज़्यादा बड़े पीसेस इसका नहीं किए। और दूसरी तरफ हमने एक कढ़ाई चूल्हे पे चढ़ा दिया जिसमें सबसे पहले हम पानी ऐड करेंगे। तो चूँकि हमने आम जो है, कच्चे आम जो लिए हैं वो आधा किलो लिए हैं, इसलिए हम लोग पानी भी हाफ़ लीटर इसमें ऐड करेंगे और ये आम जो है वो सारे के सारे इसमें डाल देंगे। और इसी के साथ हम लोग इसमें चीनी भी डाल देंगे। आम आधा किलो है तो चीनी भी इसमें आधा किलो ही जाएगी। और साथ में थोड़ा सा आप लोगों ने ज़र्दा कलर इसमें ऐड करना है, जो बिरयानी वाला कलर होता है वो आप लोग ने इसमें ऐड करना है। आप लोगों ने देखा होगा मैंने एक छुरी की नोक पे रख के इसमें ऐड किया है, बिल्कुल माइनर सा इसमें ऐड करना है। इससे क्या होता है कि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा गोल्डन आता है चटनी का और ये बहुत ही ज़बरदस्त लगती है देखने में। तो इसे पकाने का जो प्रोसेस है नाज़रीन इकराम, वो सबसे पहले हम इसे ढाँप के पकाएंगे। जब तक कि ये आम जो है वो अच्छे से गल नहीं जाते तब तक हम इसे ढाँप के पकाते जाएंगे और साथ साथ चेक करते जाएंगे कि ये अच्छे से गले हैं या नहीं। तो जैसे ही आपको लगे कि ये अच्छे से गल चुके हुए हैं तो फिर उसके बाद आप लोगों ने इसे ढाँप के बिल्कुल भी नहीं पकाना है, क्योंकि फिर हमने इसका जो पानी है वो हमने खुश्क करना है। तो हम लोग इसे चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे कि ये अच्छे से गल चुका है या नहीं। चूँकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है तो हम लोग इसे हाथ से तो चेक नहीं कर सकते, इसलिए चम्मच की मदद से चेक करेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आम जो है, कच्चा आम जो हमने इसमें पकाने के लिए रखा था वो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से गल चुका हुआ है। ये दूसरा पीस भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये गल चुका हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, चूल्हे का फ्लेम मीडियम ही रहने देंगे, लेकिन हम लोग इसका जो ढक्कन है जिससे हमने इसे ढाँप के रखा हुआ था, ढाँप के पका रहे थे, वो हम लोग उतार देंगे और इसे इसी तरीके से पकने देंगे ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए। और साथ में हम लोग स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे, जिसमें नमक हमने ऐड किया है, टेस्ट के मुताबिक आप लोग ऐड कीजिएगा। और साथ में थोड़ी सी धड़ा मिर्च इसमें ऐड कीजिएगा ताकि ये चटनी थोड़ी सी स्पाइसी भी हो जाए। तो हम लोग इसे इसी तरीके से पकाते रहेंगे मीडियम फ्लेम पे जब तक कि इसका पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो पानी है वो खुश्क हो चुका हुआ है। ये देखिए जो थोड़ा सा पानी आप लोगों को इसमें नज़र आ रहा है वो हम लोग इसमें इसी तरीके से रहने देंगे। चूल्हे का फ्लेम हम इसका ऑफ़ कर देंगे और ये पानी, जब ये चटनी ठंडी हो जाएगी, ये पानी ख़ुद ब खुद इसमें रिज़ॉल्व हो जाएगा, यहाँ से खुश्क हो जाएगा। तो चूल्हे का फ्लेम ऑफ़ करके हम लोग इसे रूम टेम्परेचर तक आने देंगे और उसके बाद इसे सर्व करेंगे। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कच्चे आम की खट्टी मीठी चटखारेदार चटनी बनके बिल्कुल तैयार हो चुकी हुई है और इसका कलर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आया है। आप लोग ये रेसिपी लाजमी ट्राई कीजिएगा घर पे, और जब आप लोग ये रेसिपी ट्राई करें तो कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।
आप लोगों का जो फीडबैक होता है वो हमारा हौसला बढ़ाता है और हमें पता चलता है जो वीडियोस हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जो रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, वो आप लोगों को पसंद आ रही है या नहीं आ रही। और अगर आपको वीडियो में कुछ कमी लगती है तो वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन कीजिएगा, ताकि हम लोग आने वाली वीडियोज़ में इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा करें। तो नाज़रीन इकराम, मुझे पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं उनसे मेरी हम्बली रिक्वेस्ट है, काइंडली इसे सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा। सब्सक्राइब करने के बाद साथ बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। तो यहाँ पे टाइम हुआ है आप लोगों से इजाज़त लेने का। आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपने मेज़बान अब्दुल्ला इदरीस को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।